इस कथा में भाई साहब जी ने विश्वास और श्रद्धा के बारे में बहुत ही गहरी और दिल को छू लेने वाली बातें साझा की है। आज के समय में जब हम सभी किसी न किसी तनाव और चिंता से गुजर रहे होते हैं, ऐसे में ये कथा हमें एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा देती है। तो चलिए सुनते हैं ये कथा धन गुरु नानक। विश्वास होता क्या है? संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले ये घटना बहुत बार सुनाया करते थे, बहुत बार, ये समझाने के लिए कि विश्वास कितना जरूरी है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले ये घटना सुनाया करते थे, श्रवण कीजिए। एक बड़ी कमाई वाले महापुरुष है, बहुत ही कमाई वाले। वो जब रात को इबादत में जुड़ते हैं तो निरंकार से बातें करते हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनके कई शिष्य हैं। एक दिन वो अपनी झुग्गी झोपड़ी से बाहर निकले जहां वो रहते थे। शिष्य को आवाज दी, कोई है? एक आ गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक आ गया, कहने लगा गुरुजी हुक्म कीजिए। कहने लगे तू कौन है? कहने लगा मैं आपका शिष्य। कहने लगे ठीक है। एक चिट्ठी दी कि ये चिट्ठी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर कोई संत रहते हैं, एड्रेस बताया, वहाँ जाकर ये चिट्ठी देना, वो जवाब लिख कर देंगे, वो लिखा कर लेके आना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शिष्य ने सतवचन किया और 15 मिनट में वापस आ गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 15 मिनट में वापस आ गया चिट्ठी लेकर। अंदर आके कहते हैं भाई, जैसे ही उन्होंने देखा महापुरुष को, कहने लगे भाई तुझे भेजा चिट्ठी लेकर जाने के लिए, तो अभी तक गया नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शिष्य कहने लगा जी मैं जवाब लेकर ही आया हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे एक तो शिष्य बोलता है अपने आप को मेरा, ऊपर से झूठ बोलता है। 40 किलोमीटर दूर है, जाने में कई घंटे लगेंगे, आने में कई घंटे, पैदल जाना है, और तू कहता है कि मैं 15 मिनट में जवाब भी लेकर आ गया हूँ। वो शिष्य कहने लगा गुरु जी नाराज मत होइए, एक बार पढ़ तो लीजिए। जब उन्होंने चिट्ठी पढ़ी तो जवाब था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हैरान हो गए। कहने लगे तू कौन है? कहने लगा आपका शिष्य। कहने नामदान कहां से लिया है? कहने लगा आपसे। कहने लगे चिट्ठी लेकर तू गया था? कहने लगा नहीं मैं नहीं गया था, परे परे गया था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना कथा को साथ साथ। विश्वास की ताकत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा परे परे गया था। वो हैरान हुए, अक्षर ही पहली बार सुना उन्होंने, परे परे। कहने लगा परे परे कौन है? कहने लगा वही जो आपने मुझे नाम दिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब मैं नाम जपता हूँ वो मेरे पास आके बैठ जाता है परे परे, मैं जो काम कहता हूँ वो कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो हैरान हो गए सारी बात सुनकर। कहने लगे थोड़ी देर बाहर जाके बैठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो सोच में पड़ गए। चिट्ठी में जवाब भी उन्हीं महापुरुषों का है जो मैंने चिट्ठी लिखकर भेजी। 15 मिनट में हो भी आया है। कहता है मैंने नामदान आपसे लिया है, परे परे। सोच में पड़ गए। उसे वापस बुलाया थोड़ी देर बाद। कहने लगे फिर से सारी बात बता, मैंने तुझे नामदान दिया कब? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और मैंने आज तक परे परे नाम भी नहीं सुना। और ये कौन सा नामदान है? कहने लगा कि मैं आपसे रोज नामदान मांगने आता था, आपके शिष्य पास में नहीं आने देते थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन आप रास्ते में से गुजर रहे थे, मैं आगे हुआ, आपने कहा परे परे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आपने कह दिया परे परे मतलब परे हट, दूर हो जा। तो आपने मुझे नामदान दिया परे परे, तो मैं नाम जपता हूँ परे परे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब मैं जपता हूँ परे परे तो वो परे परे मेरे पास आके बैठ जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हैरान हो गए गुरु, वो महापुरुष हैरान हो गए। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले कथा सुनाया करते थे। कहने लगे उसे फिर से बाहर भेजा और लिपि जोड़ ली परमात्मा से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो परमात्मा ये क्या कह रहा है? ये कौन परे परे है और इसके पास आकर बैठता है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। परमात्मा कहते हैं मैं ही हूँ, मेरा नाम ही परे परे रखा है इसने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चिट्ठी मैं ही लेकर आया हूँ, मुझसे सारा दिन काम करवाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे इसकी भावना इतनी ऊंची थी, तूने कह दिया परे परे, इसने उसे नाम समझ लिया और ऐसा जपा है इसने परे 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 परे। तो पर महापुरुष कहने लगे पर आपका नाम तो ये है नहीं। कहने लगे नाम में क्या रखा है? इसके कहने पर मैंने रख लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी
विश्वास ही वो ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। कई बार हम बाहर समाधान ढूंढते रहते हैं, लेकिन असली ताकत हमारे अंदर के उस भरोसे में होती है। अगर मन में पक्का विश्वास हो, तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वही जीत ली जाती है। ये नाम भी मुझे भक्तों ने ही दिए है ना। इस भक्ति ने मुझे परे परे नाम दिया, क्योंकि ये परे परे जपते हुए ध्यान मेरा करता था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। परे परे करता था, पर इस परे परे ने इसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे हटा दिया, ईर्खा से परे हटा दिया, निंदा से परे हटा दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसके अंदर इतनी सूक्ष्मता आ गई, इतनी एकाग्रता आ गई कि जब ये मुझे याद करता है तो मुझे आना ही पड़ता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब मैं इसके साथ रहता हूँ हमेशा, जो काम बोलता है वो करता हूँ। महापुरुष हैरान, परे परे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ो साथ संगत जी, बात को समझो। हजारों लोगों के सवाल होते हैं, नाम ये जपते हैं वो जपते हैं, भगवान का कोई नाम है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपका जो नाम है, गुरु नानक पाशाह तो खुल के कह गए हैं, वाहे गुरु गुरु मंत्र है जप हो मैं खोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भी हमें विश्वास नहीं आता। गुरु नानक पाशाह हमें कह कर गए हैं कि वाहे गुरु गुरु मंत्र है, हमें विश्वास नहीं आता। हम फिर पूछते हैं नाम कौन सा जपे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे गुरु ने कह दिया परे परे, नाम दिया भी नहीं तो भी वो नाम पकड़ के बैठ गया परे परे, तो भगवान को आना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि वो प्रेम का भूखा है, नाम का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विश्वास। उस शिष्य ने विश्वास से जपा। महापुरुष समझाया करते थे, विश्वास की ताकत को पहचानो। हमें अपने गुरु की समर्थता पे विश्वास ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिस दिन ये विश्वास हमारे भीतर जाग गया, फिर हम सवाल नहीं पूछेंगे, बस जपेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसका कोई नाम नहीं है, वो प्रेम का भूखा है। आप कुछ मत जपो, केवल विचार उसका करो, नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन संगत जी, इस कथा को सुनने के बाद मन इतना शांत हो गया है कि शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन जो बात दिल को सबसे ज्यादा छू गई वो है विश्वास का विज्ञान। हम अक्सर अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए दुनिया में इधर उधर भटकते हैं, नए नए साधन और लोगों का सहारा लेते हैं, लेकिन आज हमें यह समझ आया कि असली ताकत हमारे अंदर के उस यकीन में है जो हम परमात्मा पर रखते हैं। हम अक्सर कहते हैं चलो ट्राई करके देखते हैं, लेकिन हम सच में भरोसा नहीं करते। जब हम कहते हैं कि देखते हैं शायद काम बन जाए, तो वहाँ कहीं न कहीं शंका छुपी होती है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्चा विश्वास वही होता है जिसमें लेकिन या मगर की कोई जगह नहीं होती। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता पर पूरा भरोसा करता है कि वो उसे गिरने नहीं देंगे, वैसे ही निस्वार्थ और पवित्र विश्वास हमें अपने परमात्मा पर रखना है। जब हजारों लोग एक साथ एक ही भावना और एक ही सुर में जुड़ते हैं, तो वहाँ कुछ अलग ही ऊर्जा पैदा होती है, जैसे चमत्कार होने लगते हैं। और जब उस आवाज में दर्द और प्रेम जुड़ जाता है। अब सवाल ये है कि हमने इस कथा से क्या सीखा। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, बल्कि अपनाने के लिए था। अगर हमारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी है, चाहे वो करियर की हो, सेहत हो या परिवार से जुड़ी कोई चिंता, तो आज से एक छोटा सा प्रयोग शुरू कीजिए। डर छोड़कर सब कुछ उस मालिक पर छोड़ दीजिए। जब आप सच्चे दिल से समर्पण करते हैं, तभी चमत्कार शुरू होते हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग अभी किसी न किसी चिंता से जरूर गुजर रहे होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट में वाहिगुरु जी या जिस भी शक्ति पर आपका विश्वास है उसका नाम जरूर लिखें। और अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा पल आया हो जब आपके विश्वास ने आपको संभाला हो, तो उसे जरूर साझा करें, क्योंकि आपका एक अनुभव किसी और को नई उम्मीद दे सकता है। ये कथा सिर्फ एक प्रवचन नहीं था, बल्कि एक याद दिलाने वाला संदेश है।
हम कभी अकेले नहीं हैं। वो ताकत हमेशा हमारे साथ है। बस हमें अपना हाथ बढ़ाना है और उस पर विश्वास करना है। उम्मीद उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज के समय में हर किसी को सुकून और विश्वास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सुंदर यात्रा के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना विश्वास बनाए रखिए। धन गुरु नानक।